Hello everyone, my name is Ankit Gupta and I'm from Mandi, Himachal Pradesh. I've done my graduation from Delhi University and currently I'm pursuing my master degree in chemistry from IIT Indore. The topic I've chosen for my demonstration is very important and one of the most popular reduction reaction of aldehyde and ketone is Wolff-Fishner reduction reaction and Clemmensen reduction reaction. तो हम इस जो हमारे दोनों मेन रिएक्शन है इसमें हमारा कॉमन क्या होता है, इसमें जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन होता है उसका रिडक्शन हो जाता है हमारा एल्कीन। तो यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है, यहाँ पे जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे वुल्फ-फिशनर रिडक्शन रिएक्शन से। तो यहाँ पे हमारा वुल्फ-फिशनर रिडक्शन रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पे जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है वो एल्कीन में रिड्यूस हो जाता है। तो वुल्फ-फिशनर रिएक्शन में जो हमारा रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम और ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट हमारा यूज होता है। तो अब इस रिएक्शन में हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म। इसके मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हमारा कीटोन होता है उसका हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होता है और यहाँ पे हमारा वाटर रिमूव हो जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा प्रोडक्ट बनता है इसे हम बोलते हैं हाइड्रोजोन। अभी जो हाइड्रोजन है यहाँ पे बेस अटैक करता है और ये जो हमारा बेस है ये नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करता है और यहाँ पे इस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अभी जो नेगेटिव चार्ज है ये रेजोनेंस करता है और इससे हमारे कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। अभी जो कार्बन के ऊपर जो हमारा नेगेटिव चार्ज है ये है वाटर से हाइड्रोजन लेता है और इससे हमारा जो कार्बन होता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। और फर्दर यहाँ पे जो बेस हमारा होता है वो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करता है और फिर से यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है उधर नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। जो हमारा नेगेटिव चार्ज है फिर से रेजोनेंस करता है और यहाँ पे अब हमारा जो कार्बन और नाइट्रोजन का बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है। इससे जो हमारा नाइट्रोजन है वो रिमूव हो जाता है और यहाँ पे हमारे कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन होता है। अभी नेगेटिव चार्ज फिर से वाटर से हाइड्रोजन लेता है और एल्कीन फॉर्मेशन होता है। रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, इसमें जो हमारा कीटोन है ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर रहा है। यहाँ पे हमारा वाटर रिमूव हो जा रहा है जिससे हमारा हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो रहा है। अब इस हाइड्रोजन में हमारा बेस अटैच कर रहा है और जो नाइट्रोजन के साथ जो हाइड्रोजन है उसको रिमूव कर दे रहा है। वहाँ पे यहाँ पे फिर हमारा नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है। जो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कर रहा है और इससे हमारे कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो रहा है। अभी नेगेटिव चार्ज वाटर के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन लेता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है। अब फर्दर यहाँ पे फिर से हमारा जो बेस होता है वो अटैक करता है और हाइड्रोजन को रिमूव करता है और नेगेटिव चार्ज यहाँ फॉर्म होता है जो फिर से रेजोनेंस करता है जिससे हमारा कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड टूटता है और नाइट्रोजन गैस रिमूव हो जाती है। अब हमारा यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है और फिर फर्दर ही वाटर से हाइड्रोजन लेता है और एल्केन फॉर्मेशन करता है। तो हम इस रिएक्शन के कुछ एग्जांपल देखेंगे। अब ये जो हमारा रिएक्टेंट है इसके ऊपर अगर हम वुल्फ-फिशनर रिएक्शन और रिएजेंट यूज करें तो यहाँ पे हमारा बहुत
इजी है, जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन आ जाएगा। अब इस रिएक्शन की ना एक लिमिटेशन होती है और ड्रॉबैक है, क्या है कि अगर हमारे रिएक्शन में बेस सेंसिटिव ग्रुप है, तो अगर हम वुल्फ-किशन रीजन यूज करते हैं तो यहाँ पे हमारा एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप तो रिड्यूस होगा ही, पर यहाँ पे जो हमारा कार्बन और क्लोरीन का बॉन्ड है वो भी ब्रेक होके इसकी जगह OH ग्रुप आ जाएगा। अब इसमें एक और एग्जांपल है, अगर यहाँ पे हमारा एक एस्टर ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है, तो अगर हम फिर से यहाँ पे रीजेंट यूज करें तो यहाँ पे हमारा जो कीटोन ग्रुप है वो तो रिमूव होगा ही, पर यहाँ पे जो हमारा एस्टर ग्रुप है उसका जो OET है उसकी जगह OH ग्रुप आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा वुल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन। तो हम अपना नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे। क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन। हमारा जो क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन है इसमें भी हम जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा एल्डिहाइड और कीटोन है वो रिड्यूस होकर एल्केन फॉर्मेशन करता है और यहाँ पे जो हमारा रिएजेंट यूज होता है वो होता है जिंक एमल्गम इन एसिडिक मीडियम। तो ये जो हमारा जिंक एमल्गम होता है ये हमारा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो जाती है और जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखेंगे। तो यहाँ पे अगर हम एक कीटोन लेते हैं, इसका रिएक्शन मेटल के साथ कराएंगे तो मेटल हमारा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमारा कार्बन के ऊपर एक अटैक करते हैं। जो हमारा कार्बन होता है ये डेल पॉजिटिव चार्ज होता है इस पे, और जो हमारा ऑक्सीजन होता है इसमें डेल नेगेटिव चार्ज होता है। तो यहाँ से हमारा बॉन्ड ब्रेक होता है और ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है और इस इलेक्ट्रॉन की वजह से कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है। अब ये जो हमारी फॉर्म होती है बहुत अनस्टेबल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे जो हमारा एसिडिक ग्रुप होता है, यहाँ से जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, ये भी इस हाइड्रोजन को लेता है और यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी हाइड्रोजन को लेता है। इससे हमारा अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। अब इस अल्कोहल में हम फिर से एसिड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं। तो जो ऑक्सीजन के ऊपर हमारे लोन पेयर होते हैं वो इस हाइड्रोजन को लेते हैं और यहाँ पे OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है। जो हमारा OH2 पॉजिटिव ग्रुप होता है ये बहुत ज़्यादा अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो ये हमारा यहाँ से लीव होता है, तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर एक हमारा पॉजिटिव चार्ज फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा मेटल होता है वो फिर से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म करते हैं। जो हमारा कार्बन आयन फॉर्म होता है ये फिर से हमारा HCl से हाइड्रोजन लेता है और यहाँ पे एल्केन फॉर्मेशन होती है। तो इस रिएक्शन में हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा मेटल होता है ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कार्बन पे अटैक करते हैं। कार्बन पे अटैक करने के बाद यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन पे हमारा नेगेटिव चार्ज फॉर्म होता है और जो कि बहुत अनस्टेबल फॉर्म होती है। तो ये हमारा एसिड से हाइड्रोजन लेता है और अल्कोहल फॉर्मेशन होता है। अभी अल्कोहल में जो हमारा OH ग्रुप है इसका जो लोन पेयर है ऑक्सीजन का वो अटैक करता है और हाइड्रोजन लेता है एसिड से और OH2 पॉजिटिव का फॉर्मेशन होता है, जो कि बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है। तो ये इधर से रिमूव होता है और कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अब जो हमारा मेटल होता है वो फिर से इलेक्ट्रॉन लूज करता है और यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्मेशन करता है। तो जो कि हमारा एसिड से फिर से हाइड्रोजन लेता है और एल्केन फॉर्मेशन होता है।
तो हम इस रिएक्शन पे कुछ क्वेश्चन कर ट्राई करेंगे। यहाँ पे भी अगर हमारा कोई कीटोन होगा और अगर हम क्लेमेंसिन रिएजेंट यूज करेंगे तो जो हमारा कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है और यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। तो ये जो हमारा रिएक्शन है इसकी भी कुछ लिमिटेशन है। ये भी अगर हमारा कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा तो वहां पे अगर यहाँ पे OTS ग्रुप अगर हमारा होगा तो यहाँ पे अगर हम क्लेमेंसिन रिएजेंट यूज करेंगे तो जो हमारा कीटोन है वो तो रिड्यूस होगा ही, पर यहाँ पे जो OTS है यहाँ पे हमारा OH ग्रुप आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन को कंपेयर करें तो इसमें जो हमारा वोल्फ-किशनर रिडक्शन रिएक्शन होता है उसमें जो हमारा रिएजेंट होता है वो होता है हाइड्रोजन इन बेसिक मीडियम और इसमें ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट हमारे यूज होता है। और जो हमारा क्लेमेंसिन रिडक्शन रिएक्शन होता है उसमें हमारा ZnHg इन एसिडिक मीडियम यूज होता है। जो हमारा वोल्फ-किशनर रिएक्शन है उसमें वो हमारा बेस सेंसिटिव ग्रुप को रिमूव कर सकता है। और यहाँ पे जो हमारा क्लेमेंसिन रिडक्शन रिएक्शन है इसमें हमारे जो एसिडिक जो सेंसिटिव ग्रुप होते हैं वो भी OH में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, थैंक यू।